साइंटिफिक अप्रोच में अगर ऐसे ही पानी पी सकते हैं तो फिर सीधा सप्लाई कर दीजिए ना यमुना का पानी पूरी दिल्ली के अंदर। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत ही क्या है, क्यों लगा रखे हैं? जैसे ही हरियाणा से भेजे जाने वाले जहरीले पानी के बारे में पोल खुली भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी तिलमिला गए। क्या सेटिंग हुई है ऐसी कि नेशनल हेराल्ड जैसे केस में, रॉबर्ट वाड्रा जी के जमीन घोटाले में क्या ऐसी सेटिंग हुई है कि कोई जेल ही नहीं जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब पीडीपी के साथ गलबैया कर रही थी और सरकार चला रही थी तो भूल गए थे क्या कि अफजल गुरु को उसी पीडीपी ने शहीद कहा था? एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स पर वॉर शुरू हुआ है ये तो बड़ा खतरनाक है। मतलब 6 महीने पहले आप दोनों ने इस भ्रष्टाचार को भुला दिया था, सब गलत था, आज वापस वो सही हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही हरियाणा से भेजे जाने वाले जहरीले पानी के बारे में पोल खुली भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी तिलमिला गए। और प्रधानमंत्री जी तिलमिलाहट में ये भी भूल गए बोलते हुए कि वो कह रहे थे मैं भी यही पानी पीता हूं। अरे इसीलिए ये पानी पी पाते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस बात का ध्यान रखते हैं कि दिल्ली के अंदर लोगों तक जहरीला पानी नहीं पहुंचे, उसको साफ करके आप तक पहुंचाते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए आप साफ पानी पी पा रहे हैं और आज उसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो तिलमिलाहट इसको कहते हैं जो रूबिका जी की किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब उनकी पोल खुलती है तो वो मंच से किस तरह से कुछ भी बोलते हैं बिना ये सोचे कि ये पानी फिल्टर करके, ये पानी ट्रीट करके दिल्ली जल बोर्ड ही, दिल्ली सरकार ही उन तक पहुंचाती है, उनको ये ध्यान नहीं रहता है। हम तो आज ये बात पूछ रहे हैं कि भाई अगर डरने की बात है कि मोदी जी से कौन डरता है तो फिर ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सेटिंग हुई है ऐसी कि नेशनल हेराल्ड जैसे केस में, रॉबर्ट वाड्रा जी के जमीन घोटाले में क्या ऐसी सेटिंग हुई है कि कोई जेल ही नहीं जा रहा है? हमारे नेताओं को तो पीएमएलए एक्ट में, जिसमें बाद में कुछ सबूत नहीं मिला और सबकी जमानत हो गई, 10 साल की कलेक्टिव जेल अभी तक हो चुकी है रूबिका जी। तो जिससे डरते हैं मोदी जी उसको तो जेल भेज देते हैं, हाँ। जिससे घबराते हैं उसको तो जेल भेज देते हैं। आपसे सेटिंग हो गई इसलिए उनको शीश महल नजर आता है, राजमहल नजर नहीं आता है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि अचानक राहुल गांधी जी की आईसाइट को क्या हो गया, राजमहल क्यों नहीं नजर आता उनको? नहीं, पर जनता ये सोचती है ना कि आप लोग कब सही है और कब गलत है। मतलब वो सोचेगी ना कि अनुराग जी जब राहुल जी की तरफदारी कर रहे हैं वो सच्चे अनुराग हैं, कि आज जो राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा और खुद को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं वो अनुराग जी सही है। भारतीय जनता पार्टी जब पीडीपी के साथ गलबैया कर रही थी और सरकार चला रही थी तो भूल गए थे क्या कि अफजल गुरु को उसी पीडीपी ने शहीद कहा था? नहीं, बिल्कुल अनुराग ढांडा, अभी मैं सवाल हुआ कि नहीं हुआ? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कौन से वाले मोदी जी सही हैं? अफजल गुरु पे राजनीति करने वाले मोदी जी सही हैं या अफजल गुरु को शहीद कहने वाली पीडीपी के साथ सरकार चलाने वाले मोदी जी सही हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल से उनको खतरा है। अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि दोनों की राजनीति खत्म हो सकती है, इसलिए हाथ मिला लिए दोनों ने। और ये एक पहली बार नहीं हुआ है। मैं यही कह रहा हूं रूबिका जी कि साइंटिफिक अप्रोच में अगर ऐसे ही पानी पी सकते हैं तो फिर सीधा सप्लाई कर दीजिए ना यमुना का पानी पूरी दिल्ली के अंदर। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत ही क्या है, क्यों लगा रखे हैं और क्यों उसका इस्तेमाल किया जाता है? दिल्ली मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और दिल्ली के अंदर जब भी राजनीति की बात आती है तो इनको खतरा लगता है अरविंद केजरीवाल जी से अपने भविष्य को लेकर के, इसलिए ये दोनों पार्टियां इस बार मिल करके चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली का।